सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य प्रवर श्री अमृत चंद्र जी महाराज की जय। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। आचार्य अमृतचंद जी महाराज द्वारा विरचित इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन चल रहा है। उन अंगों में प्रारंभ के 5 अंगों का वर्णन हो चुका है। आपने सुना है पहला अंग निशंकित अंग होता है, दूसरा अंग निकांक्षित अंग होता है, तीसरा अंग निर्विचिकित्सा अंग होता है, चौथा अमूढ़ दृष्टि अंग होता है, पांचवा उपगूहन अंग था और आज यह क्रम प्राप्त छठवां स्थितिकरण अंग के बारे में कुछ यहाँ बताया जा रहा है। जिस तरह से हमने किसी भी दोष का उपगूहन किया, उसी तरह से उस दोष से युक्त व्यक्ति का स्थितिकरण भी करना। स्थितिकरण का अर्थ होता है उसे अपने उस मार्ग पर बनाए रखना जिस मार्ग से वह किसी कारणवश छूटता चला जा रहा है, या उस मार्ग से उसका किसी कारणवश स्खलन हो रहा है। वह कारण क्या हो सकते हैं जिनके माध्यम से आदमी अगर धर्म के मार्ग पर भी चलना प्रारंभ किया है तो वह उससे भी विचलित हो जाता है। उन कारणों में से कुछ कारण यहाँ पर आचार्य देव स्वयं कहते हैं, काम क्रोध मदादिषु चलयतु मुदितेषु वर्त्मनो न्यायात् श्रुतमात्मनः परस्य च युक्त्या स्थितिकरणमपि कार्यम् काम क्रोध मद कष्ट से यदि संयम डिग जाय निज पर को हर युक्ति से
सहाय। हम सभी जानते हैं मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्रमय है। और इन तीनों में यदि कभी भी व्यक्ति का मन बिगड़ता है तो वह दो चीजों से बिगड़ता है, तीनों से उसका मन कभी नहीं बिगड़ता। और वह दो चीजें या तो प्रारंभ की या अंत की। या तो आदमी का विचलन होगा तो वह सम्यक दर्शन से होगा या फिर सम्यक चारित्र से होगा। सम्यक ज्ञान तो बीच की एक कड़ी है जो इन दोनों चीजों को बांधे रखती है। अगर वह सम्यक ज्ञान केवल सम्यक दर्शन के साथ में है तो वह सम्यक दर्शन को ही सुरक्षित करेगा और सम्यक ज्ञान उस सम्यक दर्शन की ही रक्षा करेगा। यदि वह सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के साथ में है तो वह सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की भी रक्षा करेगा और सम्यक चारित्र की भी रक्षा करेगा। ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जो हमारे हर एक गुण को अपने कंट्रोल में रखती है। श्रद्धा भी हमारा गुण है, चारित्र भी हमारी आत्मा का गुण है और ज्ञान भी हमारी आत्मा का गुण है। लेकिन इन सब में ज्ञान इसलिए प्रधान है क्योंकि यह श्रद्धा को भी बना करके रखता है और चारित्र को भी यथोचित बना करके चलता है। जब भी कभी आदमी विचलित होता है तो वह या अपने मूल धर्म से विचलित होता है या फिर उसने जिस चूल रूप धर्म को प्राप्त किया है उससे विचलित होता है। दो ही चीजें हैं, एक मूल होता है और एक चूल होता है। आपने देखा होगा वृक्ष में दो ही चीजें मुख्य रहती हैं, या तो उसका मूल भाग जड़ भाग या उसका उपरिम भाग जहां पर कि फल और फूल लगते हुए। और जब भी कभी उस वृक्ष के ऊपर आपत्ति आती है तो वह या मूल में आएगी या चूल पे आएगी। ऊपर से कुछ गिरेगा तो उसका चूल भाग नष्ट होगा और भीतर से अगर कुछ हिलेगा तो उसका मूल भाग नष्ट होगा। दो ही चीजें हमारे सामने हैं और दोनों की सुरक्षा करना परम आवश्यक है। मूल का अर्थ है सम्यक दर्शन और चूल का अर्थ है सम्यक चारित्र। आपत्ति जब भी कभी आएगी तो इन दो ही विषयों पर और इन दो ही गुणों पर आएगी। सम्यक दर्शन के माध्यम से जो उसने श्रद्धा अपने अंदर अर्जित की है वह श्रद्धा भी उसकी कभी विचलित हो सकती है। और वह श्रद्धा के विचलित होने के पीछे भी कई कारण हो सकते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो आचार्य कहते हैं कि एक क्षायक सम्यक दृष्टि जीव ही ऐसा होता है जिसकी श्रद्धा विचलित नहीं होती, बाकी सब जीवों की श्रद्धा विचलित हो सकती है। आपके ऊपर कोई उपसर्ग आए, उपद्रव आए, जरूरी नहीं कि विचलित हो जाओ आप, लेकिन यदि होगी श्रद्धा विचलित तो वह नियम से क्षयोपशम सम्यक दर्शन के साथ में वह श्रद्धा विचलित हो जाती है। और उस सम्यक दर्शन के साथ में अगर कोई और भी उपद्रव आ जाते हैं, कोई भय दिखाई देता है या दिखाया जाता है तो भी आपकी श्रद्धा विचलित हो सकती है। श्रद्धा विचलित होने के लिए अनेक आडंबर भी आपके सामने हो सकते हैं। जब आप किसी और कोई मिथ्यात्व का अनेक प्रकार से आप प्रभाव देखें तो भी आपकी श्रद्धा विचलित हो जाती है और होती है, क्योंकि मानव के मस्तिष्क पर अपने आत्मज्ञान का उतना प्रभाव नहीं रहता जितना प्रभाव उसको बाहरी वातावरण का रहता है। और बाहरी वातावरण में यदि आपके ऊपर यह दिखाई दे रहा है कि यहां पर लोक जिस चीज को मान्यता दे रहा है, लोक मत में जो चीज प्रचलित है
उसे हर एक आदमी अपने आंख बंद करके उसे स्वीकार करने का प्रयास करने लग जाता है। यह एक सामान्य मानसिकता की बात है। और उस मानसिकता में यह भी भाव आ जाता है कि जब हम अपने अंतर्ज्ञान से किसी भी चीज के बारे में परीक्षण नहीं करते या नहीं सोचते हैं, तो हम उस मत में भी बह करके अपने धर्म से च्युत हो जाते हैं। जब हमारे सामने कोई चीज बहुतायत से उसी रूप में प्रस्तुत होने लग जाती है, तो हम सबसे पहले ये एक मानसिक कमजोरी से गुजरते हैं कि बगल वाला तो वही कर रहा है। जब बगल वाला भी कर रहा है, अगल वाला भी कर रहा है, ऊपर वाला भी कर रहा है, नीचे वाला भी कर रहा है, तो तुम कैसे नहीं करोगे? और तुम अपने मन के अंदर इतनी दृढ़ता कैसे रख सकते हो कि तुम्हारे आसपास बैठे हुए सब लोग वही काम कर रहे हो और तुम वो काम ना करो? बहुत मुश्किल होता है। और अगर तुम्हारे अंदर एक बार ऐसा सम्यक दर्शन का भाव और श्रद्धा के माध्यम से बन जाता है, तो उसको जीवन पर्यंत भी बनाए रखना बड़ा कठिन होता है। कई लोग मुनि महाराज के समक्ष होने पर नियम ले लेते हैं, हाँ महाराज हम नियम से मंदिर ही जाएंगे और नियम से हम पूजन ही करेंगे। जब तक मुनि महाराज रहते हैं तब तक उनका नियम पलता है, और जैसे ही महाराज गए तो हम जिस समुदाय में रहते हैं उस समुदाय में जैसे लोग दिखाई देते हैं और जो करते हुए दिखाई देते हैं, जहां जाते हुए दिखाई देते हैं, हम वहीं चले जाते हैं, हम वही करते हैं। जिस चीज का प्रभाव हमारे ऊपर बहुतायत से पड़ रहा है, उस समय पर हम ये विचार नहीं करते कि ये एक लोक धर्म है या आत्म धर्म है। लोक में मत कुछ भी हो सकता है, लौकिक धर्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन आत्मिक धर्म कुछ और ही होता है। और वह आत्मिक धर्म कभी भी छोड़ने योग्य नहीं होता है, चाहे उसके लिए हमारे सामने कितनी ही परिस्थितियां आ जाए। एक राजा है और उस राजा के लिए एक नियम बना हुआ है कि उस राजा ने कहा कि हमें हमेशा हमेशा खड़ा तिलक लगाना है। जो भी हमारे सामने राज्य दरबार में आए, सब खड़ा तिलक लगा करके आए। अब एक व्यक्ति है जो राजा के यहां पर नौकरी करता है, और वह राज दरबार में जब आता है तो वो हमेशा आड़ा तिलक लगा करके आता है। जब भी उसने देखा सब लोग तो खड़ा तिलक लगाए हैं और केवल एक व्यक्ति है जो राज दरबार में आता है लेकिन आड़ा तिलक लगा करके आता है। राजा को पता पड़ा, मंत्री ने कह दिया, राजन आपकी आज्ञा एक व्यक्ति नहीं मानता, बाकी के सब मानते हैं। राजा ने कहा कौन है वो व्यक्ति, बुला के लाओ। आ गया। राजा ने कहा तुम्हें अगर हमारे राज्य में रहना है तो कल से आड़ा खड़ा तिलक ही लगा करके आना, आड़ा तिलक मत लगाना। राजा ने उसके लिए चेतावनी दे दी और उस आदमी ने कहा ठीक है महाराज, चला गया। अगले दिन राज दरबार में आया और जब राज दरबार में उपस्थित हुआ तो फिर राजा ने उसको देखा और पूछा और कहा क्यों, तुमने मेरी बात सुनी कि नहीं? महाराज आपकी बात सुनी भी और आपकी बात मानी भी। कहां मानी तुमने मेरी बात? हमने कहा था कि तुम मेरे जैसे ही मेरी तरह ही खड़ा तिलक लगा करके आना, तुम आड़ा तिलक लगा करके फिर आ गए। तो उसने कहा महाराज ये तिलक जो आड़ा लगा है वो तो माथे पर लगा है, वो हमारी अपनी आस्था का प्रतीक है, और हमने आपके कहने पर एक खड़ा तिलक भी लगा लिया है। वो खड़ा तिलक देखो, उसने अपना कपड़ा हटाया और पेट पर उसका खड़ा तिलक लगा था। उसने कहा महाराज आपके माध्यम से हमारा पेट चलता है, इसलिए हमने पेट पे खड़ा तिलक लगाया है, और ये जो तिलक लगा है ये हमारी आस्था का प्रतीक है, ये तो ये माथे पर यही लगा रहे। सुन रहे? आदमी के अंदर अगर आस्था रहती है तो वो अपने रास्ता भी बना लेता है।
और अगर हमारे अंदर आस्था नहीं है तो हम किसी भी प्रभाव में आकर के अपनी आस्था को छोड़ देते हैं। आचार्य कहते हैं अगर श्रावक के अंदर सम्यक दर्शन भी हो, अगर उसका देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान भी हो, तो भी एक बहुत बड़ी बात है। और उस श्रद्धान को वह जीवन पर्यंत तक बनाए रखे, किसी भी लोभ में, किसी भी प्रभाव में, किसी भी मद में आकर के वह उस श्रद्धान को न तोड़े, न बेचे, तो यह भी एक बहुत बड़ी अपने लिए उपलब्धि है। और अगर कभी ऐसा होता हुआ दिखाई दे तो क्या करना? सम्यक दृष्टि जीव का एक कर्तव्य है, धार्मिक जीव का कर्तव्य है कि वह अपने धर्म को भी रक्षा करे और दूसरे के धर्म की भी रक्षा करे। अपना भी धर्म बचा करके रखे, दूसरे का भी धर्म बचाए, अपने को भी धर्म में स्थिर करे और दूसरे का भी स्थितिकरण करे। जब तुम्हारा अपना ही कोई धर्म नहीं है, तुम्हारी अपनी कोई आस्था नहीं है, तो तुम दूसरे की आस्था को कैसे संभाल सकते हो? जिस आदमी के अंदर अपने लिए दृढ़ता होगी, वही आदमी दूसरे के अंदर कभी उसके विचलित होने पर उसे संभालने का भाव कर सकता है। और जब हमारे अंदर की वह दृढ़ता ही नहीं है, तो आचार्य कहते हैं तुम्हें अपने सम्यक दर्शन का भी अगर ख्याल नहीं है, तो तुम कैसे किसी का स्थितिकरण करोगे, कैसे किसी के धर्म की रक्षा कर सकोगे? आपको पहले अपना श्रद्धान मजबूत बनाना, और जब अपना श्रद्धान मजबूत होगा तभी हम दूसरे को विचलित होने पर कह सकेंगे भाई धर्म के मार्ग को मत छोड़ो। तुम अभी तक तो मंदिर आते थे, अब क्या हो गया? जब से तुम्हारा विवाह हो गया तुमने मंदिर आना ही छोड़ दिया। कई बार देखते होगे आप अपने आस पड़ोस में, अपने बगल में रहने वाले लोगों को, जब तक वह मंदिर आता रहा, दोस्ती रही और उसका मंदिर आना छूट गया। क्यों छूट गया? जब से उसका विवाह हुआ उसका मंदिर आना ही छूट गया। अब आपका भी कोई कर्तव्य है कि नहीं? वो कर्तव्य यहां पर बताया जा रहा है। अगर आपको ज्ञात है कि वह हमारा मित्र है, तो अपनी मित्रता धर्म के साथ ही होना। और अगर अपने को यह ज्ञात है कि वह हमारी मित्रता में बाकी सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक ही चीज छूट गई, वो क्या है? कि पहले तो हम साथ साथ मंदिर आते थे, पूजन करते थे, अब तो सामने वाला मंदिर भी नहीं आता, पूजन भी नहीं करता। तो आचार्य कहते हैं उसके धर्म में उसे लगाना ये तुम्हारा धर्म है। क्या सुन रहे हो? ये वो उसकी वो जाने, हम अपना कर रहे हैं। अगर ऐसा ही सोचते रहोगे तो तुम कभी सम्यक दर्शन के इस छठवें अंग का पालन कर ही नहीं सकते। आचार्य कहते हैं यदि आपने किसी के दोष का भी उपगमन किया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह दोष करता रहे और आप देखते रहो। जो बात परसों कही थी वो बात अधूरी थी, आज वो बात पूरी होगी। दोषों को देखने के बाद में यदि हमने उस दोषों को इग्नोर कर दिया और उसके वे दोष बढ़ते ही चले जा रहे हैं, तो भी आचार्य कहते हैं कि आप एक अपराध कर रहे हैं। क्योंकि दोष दिखने के बाद में यदि हमने उसे छिपाया है, तो छिप करके उसका स्थितिकरण भी करना। जैसे अपना बेटा अगर कभी गलती करता है तो हम सबके सामने कह देते नहीं, मेरा बेटा कभी चोर नहीं हो सकता, मेरा बेटा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। सबके सामने हम अपने बेटे के दोष का उपगमन कर दिया। और जब हम उस बेटे को अपने घर में ले आए, तो घर में ला करके हम उसे अपने कमरे में बंद करके उसको हाथ दिखाते हुए पूछते, बता तूने चोरी की थी, तूने झूठ बोला था, तूने गलत काम किया था? तो मां उसके लिए उस समय पर क्या करती है? उसके दोष को दूसरों से तो बचाया, लेकिन अब स्वयं ये बता तेरे अंदर अगर दोष है और अगर तू व्यसनों में लिप्त है, तो उस चीज को स्वीकार कर। और मां या पिता
उस दोष को दूर करने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं, उसे समझाते हैं, उसे धमकाते भी हैं, उसे मारते भी हैं। ये कहलाता है स्थितीकरण। अगर तुमने सबके सामने उस दोष को उसके बच्चे के भी सामने इस प्रकार से कह दिया और सबके सामने कह दिया कि मेरा बेटा तो कभी गलत कर ही नहीं सकता और बेटे ने गलत किया है, तो बेटा फिर गलती दोहराएगा। यदि आपने उसका स्थितीकरण किया है तो उस स्थितीकरण के माध्यम से ही उस दोष का मूल रूप से निष्कासन होगा। और अगर आपके अंदर ये भाव है कि हमें उसे दोष से बचाना है, तो यह आपका भाव ही यह स्थितीकरण अंग और यह सम्यक दर्शन का अवयव बन जाता है। आप ये मत समझना अपना धर्म तो केवल अपने लिए है, बाकी के जो है भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। इसका नाम धर्म नहीं है। अगर इसी का नाम धर्म होता तो आचार्य कभी ये ग्रंथ नहीं लिखते और हम रोजाना आकर के आपके सामने इन ग्रंथों का वाचन नहीं करते, अगर इसी का नाम धर्म होता। अगर इतना ही अपने लिए निमित्तों से रहित होकर के या केवल भाग्य के ऊपर डिपेंड रहने वाला धर्म होता तो कभी भी ये आचार्य इस ग्रंथ का नाम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नहीं रखते, क्योंकि पुरुषार्थ की मुख्यता से ही हमें हर एक सिद्धि प्राप्त होती है और पुरुषार्थ से ही हमारा ये सम्यक दर्शन बनता है। हमारे सामने सामने सब कुछ गलत होता रहे और हम उसे देखते रहें, अरे आप तो कम से कम इतना भी विचार कर सकते हैं कि आपके सामने अगर कोई व्यक्ति आपसे मित्रता रख रहा है तो आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि ये मित्रता हमारे लिए क्यों रख रहा है। सुन रहे हो? वह मित्रता हमारे लिए धन के कारण से रख रहा है कि हमारे केवल स्वार्थों के संबंधों से जुड़े होने के कारण से रख रहा है, या हम किसी ग्रुप में शामिल हैं इसलिए उसकी मित्रता है। लेकिन आचार्य कहते हैं इन सब से भी बढ़कर के एक और मित्रता होनी चाहिए जिसे कहते हैं धर्म मित्र। अगर आपकी मित्रता वह धर्म के साथ में है तो वह वस्तुतः उसके हित के लिए भी होगी और आपके हित के लिए भी होगी। आपने देखा सामने वाला मंदिर आना बंद कर दिया, पूजन करना बंद कर दिया, आपका कर्तव्य है कि आप उससे पूछें, आप उसे बताएं, आप उसे समझाएं। और कैसे समझाएं? देखो इसमें दो चीजें दी हैं। श्रुतम आत्मन परस्य च युक्त्या। श्रुत का मतलब है अगर आपको थोड़ा सा शास्त्र का ज्ञान है तो आप उसे शास्त्र के ज्ञान के माध्यम से समझाएं, उसे पुण्य पाप धर्म अधर्म का फल समझाएं। और अगर शास्त्र के माध्यम से ना समझे तो कुछ ना कुछ युक्ति के माध्यम से उसे समझाएं, लेकिन समझाएं। देखो एक शब्द दिया इसके अंदर युक्त्या, इसलिए आपसे कहा कि आप कम से कम इतना कष्ट उठा लिया करो कि ग्रंथ अपने सामने लेकर के बैठा करो तो तुम्हें बहुत आनंद आए। उसमें जो युक्ति का अर्थ है, तो युक्ति का अर्थ होता है किसी भी टेक्निक से या जिसे आप बोलते हो अपनी किसी भी ट्रिक के माध्यम से उसे समझाओ। पहले के लोग धर्म में स्थिर करने के लिए हर एक युक्ति को अपनाते थे और हर एक तरीके से, अगर वह आगम से मान जाए, शास्त्र से मान जाए अच्छी बात है, और अगर शास्त्र से ना माने तो उसे युक्ति से भी समझाते थे। मित्रता तो ऐसी ही होनी चाहिए, अन्यथा इस मित्रता से कोई लाभ नहीं। और कई बार ऐसे भी मित्र होते हैं जो अपने लिए साथ साथ धर्म करते हैं और जब उन्हें लगता है कि अब हमारी मृत्यु आ रही है तो वह उस समय पर भी कुछ आपस में कमिटमेंट कर लेते हैं, कुछ बॉन्डिंग कर लेते हैं और पर भव तक के लिए भी मित्रता अंगीकार कर लेते हैं। क्या सुन रहे हो? ये तो महाराज हम खूब अच्छे तरीके से जानते हैं, हम तो खूब करते हैं, हमारा तुम्हारा साथ जन्म जन्म का है, जन्म जन्म तक रहेगा, ये तो हमने कमिटमेंट कर ही रखा है। ये कमिटमेंट तो हमारा संसार बढ़ाने वाला है। कुछ ऐसे भी ज्ञानी लोग होते हैं जो इस प्रकार से भी अनुबंध कर लेते हैं कि देखो भाई हमारा अब समाधि मरण हो रहा है
हमारा अब प्राण छूटने वाला है और अगर हम स्वर्ग में जाएंगे और मरण होने के बाद में हमारा परलोक में गमन हो रहा है, तो नियम से हमारी और आपकी मित्रता टूटेगी। लेकिन हम ये भी ध्यान रखें कि हम जब कभी भी मिले तो हम एक दूसरे के धर्म को और संभालने के लिए मिले, और हम आपस में ये अनुबंध कर लें कि हम जब कभी भी मिलेंगे हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और एक दूसरे को धर्म के मार्ग में पुनः लगाएंगे। दोनों मित्र हैं, जीवन भर धर्म की साधना किए हैं और दोनों का मरण हो गया और वे देवगति में प्राप्त हो गए, दोनों देव बन गए। अब देव पर्याय में से भी उनका मरण होने का समय आ गया और वहां से भी वह चय करके अब उन्हें इस मनुष्य लोक में जन्म लेना है। और वे दोनों मित्र वहां देवगति में भी कह रहे हैं कि अगर हमारे में से जो पहले यहां मनुष्य लोक में जन्म लेगा तो तुम दूसरा व्यक्ति उसे समझाने के लिए चले आना, और अगर हमारा कहीं और भी जन्म हो जाए तो किसी ना किसी रूप में हमें धर्म मार्ग में स्थिर करने का प्रयास करना। ऐसा दोनों का अनुबंध है। सुन रहे हो? और एक व्यक्ति वह जो एक मित्र है वह स्वर्ग से जब उसका मरण होता है वहां से वह उसका चय होता है तो वह जन्म लेता है इस मनुष्य लोक में आकर के, और वह आकर के बन जाता है एक चक्रवर्ती। कितना पुण्य उन्होंने पिछले जन्म में कमाया है और वह चक्रवर्ती बना। तो आप जानते हो चक्रवर्ती का वैभव वही 96,000 रानियां, हजारों पुत्र, 32,000 मुकुटबद्ध राजा हमेशा चरणों में नतमस्तक रहते हैं, और पूरे के पूरी इस धरती का वह एकमात्र अधिपति होता है। ऐसा वह पुण्यशाली जीव बन गया। एक व्यक्ति देव में से आकर के यहां पर चक्रवर्ती बन गया, और एक व्यक्ति कहां है? वह उसी अपनी मित्रता के साथ में उसी देव पर्याय में है। अब जब वह मित्र चक्रवर्ती बन गया तो उस दूसरे मित्र के लिए एक ख्याल आया एक दिन कि देखें तो सही कि हमारा मित्र बना क्या है, और बहुत दिनों से वह मिला भी नहीं है। कह करके तो गया था कि मुझे जब भी कभी तुम्हें मेरी याद आए और तुम अपने को योग्य समझो तो मुझे सबसे पहले आकर के धर्म मार्ग पर लगा देना, मैं कहीं पुनः इस संसार में न भटक जाऊं और इन संसार के राग रंगों में मैं पुनः न अटक जाऊं। इसलिए मुझे तुम पुनः संयम के मार्ग पर लगाना, यही सबसे बड़ी हमारी मित्रता होगी। सुन रहे हो आप लोग कि नहीं सुन रहे हो? आपके भी मित्र हैं, लेकिन आपकी मित्रता कभी ऐसी होती नहीं है। और हम यही चाहते हैं कि आपके अंदर अगर जितना भी धर्म है उतना धर्म आपके मित्र के अंदर भी होना चाहिए, तभी आप उनसे मित्रता रखो। और वह मित्रता चाहे व्यक्तिगत तौर पर हो चाहे सामाजिक तौर पर हो। अगर सामाजिक तौर पर भी हमारे संबंध हैं तो भी हमें समाज में भी अपने उस सामाजिक व्यक्ति को उसी रूप में लेकर के चलना है जिस रूप में हम चल रहे हैं। अपने अंदर भी धर्म उत्पन्न करो और दूसरे के अंदर भी धर्म का भाव उत्पन्न कराओ। युक्ति से कराओ, आगम से कराओ। पहले आगम का सहारा लो, पहले धर्म के मार्ग का सहारा लो, और उस मार्ग का सहारा लेने के लिए सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि बस भैया तू मेरे साथ में एक बार चल। कहां चल? सुबह 9 बजे बस तू मेरे साथ में एक बार चल, बस दूर बैठ करके बस तू सुनता रहना, कुछ मत करना। ये पहले तुम्हारे लिए एक आगम का सहारा है, देव शास्त्र गुरु का सहारा है। एक बार जब तुम उसे लेकर के आओगे, वह सुनेगा, कुछ समझेगा, उसके अंदर एक बात उतरेगी, और उसके बाद में भी वह अगर नहीं माने
तो फिर तुम अपनी ट्रिक का, टेक्निक का सहारा लेना। वह देव भी ऐसे ही युक्ति और आगम दो ही चीजें हैं हमारे सामने। युक्ति का भी सहारा लेना, आगम का भी सहारा लेना। वह देव उतर करके आया, उसने देखा कि मेरा मित्र कहां है। अरे ये तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती बना है, और चक्रवर्ती होने के साथ साथ अपने उन चारों ओर फैले हुए तमाम विषयों में वह बहुत तल्लीनता से उनमें लिप्त है। और वह देखता है इसके अंदर तो सब कुछ छूट गया। अब ना इसे कोई धर्म का ख्याल है, ना इसे कोई अपने वैराग्य का ख्याल है, ना अपने आत्म कल्याण का कोई भाव है। जब एक विवाह होने पर वह आदमी मंदिर आना छोड़ सकता है, तो जिसके 96,000 हुए हो उसकी क्या हालत होती होगी, आप विचार कर सकते हो। लेकिन अगर मित्रता है और आपकी समाज का वह व्यक्ति और आप उसे अपने समाज का अंग मानते हैं, तो उसे धर्म में बनाए रखने का प्रयास करना है। उसे किसी ना किसी तरीके से समझाना है और उसे मंदिर तक लाना है। यह हक आपकी जिम्मेदारी है, और यह जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि आपके अंदर सम्यक दर्शन का अंग है। तो और अगर नहीं है तो फिर ना तुम्हारे अंदर धर्म है, ना तुम्हें किसी दूसरे के धर्म की चिंता है। जब उस देव ने यह देखा कि यह तो सब कुछ भूल गया, और पिछली देव पर्याय से भी पहली पर्याय में हम दोनों लोगों ने कितने अच्छे ढंग से संयम का पालन किया था, वैराग्य का पालन किया था, लेकिन अब यह कितने राग रंग में लिप्त है। और वह आकर के उससे कहता है, देव है, और वह अपने सही स्वरूप में आकर के उसे समझाता है, देखो भाई तुमने मुझे पहचाना, मैं वही तुम्हारा मित्र हूं। तुमने मुझसे पहले अनुबंध किया था कि देव पर्याय में से जो पहले यहां पर आएगा और यहां पर आकर के अगर मनुष्य बनने के बाद में वह अगर आत्म कल्याण से वंचित होगा, तो तुम उसे आकर के संबोधन दे देना, हम तुम्हें समझाने के लिए आए हैं। कहां तुमने पहले जन्म में संयम का पालन किया था, उसके पुण्य से तुम देव हुए, और उसी पुण्य से अब चक्रवर्ती हुए हो। अब इस पुण्य को भी छोड़ो, नहीं तो तुम्हारे लिए कभी भी इस पुण्य के माध्यम से लाभ होने वाला नहीं है। और तुम जिस पुण्य का फल भोगने के लिए लालायित हो रहे हो, इससे भी बड़े बड़े पुण्य के फल तो तुम देव पर्याय में भोग करके आए हो। इन भोगों से कभी तृष्णा पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए तुम उस वैराग्य को धारण करो जिसके माध्यम से हम मोक्ष के मार्ग पर चलें और मोक्ष की हमें प्राप्ति हो। जब वह देवता उस चक्रवर्ती को समझा रहा है, तो चक्रवर्ती को पहले तो यही सुनने में नहीं आ रहा है कि ये है कौन, समझने में नहीं आ रहा है कि अचानक से कौन आ गया, क्योंकि चक्रवर्ती का ज्ञान तो अवधि ज्ञान है नहीं, जरूरी नहीं। और उसने अपने अवधि ज्ञान से उस चक्रवर्ती को पा लिया, लेकिन चक्रवर्ती को अब कोई ख्याल नहीं है कि ये कोई मेरा देवता है, कोई मित्र है और मैंने कोई उससे अनुबंध किया, उसे कुछ नहीं मालूम। और उसने उसकी बात का कोई ध्यान नहीं दिया। वो देव उसे समझा करके चला गया। आगम से, श्रुत से उसकी समझ में कुछ नहीं आया, तो उसने फिर क्या किया, फिर उसने कुछ युक्ति सोची। और युक्ति में उसने सोचा देव तो है ही, अपने रूप को बदल भी सकता है वो। और उसने एक मुनि महाराज का रूप बना लिया। एक युवा मुनि महाराज जो अत्यंत सुंदर हैं, कामदेव के समान जिनका शरीर है, और चारण रिद्धिधारी के भेष में वह युवा मुनि महाराज उसी मंदिर में आकर के अचानक से उतर गए जिस मंदिर में वह चक्रवर्ती जाया करता था। और वहां पर पहुंच करके उस चक्रवर्ती ने जब उन मुनि महाराज को देखा, तो चक्रवर्ती कहता है, महाराज आपने ऐसी युवावस्था में इस वैराग्य को कैसे धारण कर लिया?
आपने इस युवावस्था में सब प्रकार के भोगों का त्याग कैसे कर दिया? तो मुनि महाराज कहते हैं, भाई इस अवस्था का कोई भी भरोसा नहीं है। यह जीवन तो पानी के बुलबुले के समान है, कभी भी आयु पूर्ण हो सकती है और कभी भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए मरने से पहले कुछ आत्म कल्याण की बात कर लेना चाहिए और कुछ आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। इसी भावना से हमने अपने सब प्रकार के भोग वैभवों को छोड़ करके हमने यह मुनि और यह श्रवणत्व का मार्ग अंगीकार किया है। तो वह राजा सुन लिया और सुनने के बाद भी उसकी स्थिति वही हुई जैसी आपकी स्थिति होती। उपदेश भी सुन लिया, वैराग्य भी देख लिया, वैराग्य का कारण भी जान लिया, लेकिन उसके मन के अंदर अभी इतना राग भाव का उदय चल रहा है, मोह का इतना तीव्र उदय चल रहा है कि उसे अभी कोई भी बात अपने आत्महित की सुनने में आ ही नहीं रही और वह उस संयम भाव को धारण करने के लिए अपना मन ही नहीं बना पा रहा है। मुनि महाराज का उपदेश सुनने के बाद भी उसके मन में कोई भी तरंग उत्पन्न नहीं हुई और वह मुनि महाराज देखते रहे। इसके मन के अंदर अभी भी वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा है। क्या करें? वो नमोस्तु करके महाराज के प्रवचन सुन करके चल दिया और महाराज भी, अब वो मुनि महाराज देवता के रूप में बैठे थे। जब उनने देखा कि हमारे इस उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इसके अंदर अभी भी वैराग्य को प्राप्त करने की काल लब्धि नहीं आ रही है, तो उन्होंने सोचा कि अब इसके लिए कोई समय आने पर ही इसके लिए युक्ति सोचनी पड़ेगी। लेकिन उस मित्र ने अपने उस मित्र की मित्रता को छोड़ा नहीं, क्योंकि उसके अंदर भी सम्यक दर्शन है और उस मित्र के पास भी सम्यक दर्शन है और वह चाहता है कि इसे सम्यक चारित्र की भी प्राप्ति हो जाए। वह उसके लिए और आगे बढ़ाने का भाव रखता है। वह मुनि महाराज तो नकली थे, जो देवता का भेष बनाकर, देवता के रूप में थे, मुनि महाराज का भेष बना करके आए थे। सुन रहे हो? आपके सामने नकली महाराज नहीं है। आपके सामने कोई विक्रिया रिद्धि से या कोई अन्य रिद्धि का प्रयोग करके यहां पर आए बैठे हुए महाराज नहीं है। ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि इन महाराज के ऊपर जो सील लगी है वो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की लगी है और ये कहीं आपके उज्जैन में अचानक से आकर के प्रकट नहीं होगा। इसलिए आप डरना नहीं कि ये कहीं मुनि महाराज भी नकली होते हैं। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अगर आपके लिए असली मुनि महाराज मिले हैं तो आपके अंदर भी कुछ असली भाव आना चाहिए। हम सोचते हैं कि वो नकली मुनि महाराज का भेष बना करके आए थे इसलिए उसके अंदर कोई भाव नहीं आया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके सामने असली मुनि महाराज हैं तो आपके अंदर भी कोई असलियत का भाव आना चाहिए और उस असलियत के भाव में आपके अंदर थोड़ा सा अपने मन में उस राग की कमी आना चाहिए। सच्ची मित्रता तो वही कहलाती है जो हमें आत्महित के मार्ग पर लगाए और आपकी मित्रता किसी से हो ना हो। आचार्य कहते हैं अपनी मित्रता भगवान से रखना और भगवान के मार्ग पर चलने वाले गुरु से भी रखना। अगर तुम्हारे जीवन में प्रभु और गुरु ये दो मित्र होंगे तो सब मित्र भी जब तुम्हें छोड़ करके खड़े होंगे तो उस समय पर तुम्हें इन मित्रों का आशीर्वाद और इनकी कृपा हमेशा मिलती रहेगी। इन मित्रों को लिए अगर अपने अंदर भावना है कि हाँ हमें इनसे मित्रता करना है तो मित्रता करने के लिए कुछ ना कुछ अनुबंध तो करना पड़ेगा और उस अनुबंध करने के
के लिए हमारे अंदर कुछ ना कुछ समर्पण का भाव तो रखना ही होगा। वह बिना समर्पण के वह मित्रता में गाढ़ता आती नहीं है। और मित्रता में गाढ़ता तभी आती है जब हम थोड़ा सा अपने भाव को भी एक तरफ रख दें। जब हम ये देखें कि कोई मित्र हमें और ऊपर उठाना चाहता है, हमारा हित करने के लिए कोई संलग्न है और वह हमें अनेक प्रकार के कष्टों से दूर करने का प्रयास कर रहा है, तो हम कम से कम इतना तो करें कि उसके हाथ, अगर वह अपना हाथ नीचे किए हुए है कि भाई तू इस संसार से ऊपर उठ जा, तो हम कम से कम इतना तो करें कि हम अपना हाथ भी उसकी ओर बढ़ा दें कि हाँ मेरा हाथ थाम लो, पकड़ लो, मुझे ऊपर उठा लो, खींच लो। अगर तुम्हें इतना भी नहीं करना आएगा तब तो फिर वह तुम्हारा मित्र कहते कहते थक जाएगा, आपके अंदर कभी भी उस संसार से उत्थान की भावना नहीं होगी। वह भाव हमारे अंदर अगर वास्तव में मित्रता का है तो हम भी उस मित्र की बात मानेंगे और उस मित्र के कहे हुए मार्ग पर चलेंगे। अगर हमें इतना विश्वास है कि इस मार्ग पर चलने से हमें कोई हानि नहीं है। और अगर आपके लिए ये भी कहा जाए चलो कोई बात नहीं, वह जो देव मित्र है वो तो उसे हमेशा के लिए वैराग्य दिलाने का भाव रख रहा है, उसके घर परिवार को छोड़ करके उसे संयम के पथ पर चलाने का भाव कर रहा है, लेकिन आपके सामने बैठा हुआ मित्र केवल आपके लिए 10 दिन के लिए आपको संयम दिलाने का भाव रख रहा है, कोई जीवन पर्यंत के लिए नहीं। आपको केवल 10 दिन के लिए अपने अंदर धर्म उतर जाए। कभी कभी हमें अपने जीवन में कुछ ऐसे प्रैक्टिकल भी करना चाहिए, जैसे हम किसी की दुकान पर जाते हैं, कोई चीज लेते हैं, एक टेस्ट करते हैं, एक सैंपल तो देखते ही और उस चीज को टेस्ट करते हैं, और वह सैंपल देखने के बाद में अगर हमें चीज अच्छी लगी तो हम उसको हमेशा के लिए ले लेते हैं, और अगर नहीं लगी तो भैया ठीक है, हम दूसरी दुकान पर चले जाते हैं। हम भी कभी अपने जीवन में कुछ सैंपल के रूप में उस धर्म का थोड़ा सा टेस्ट तो करें। एक कभी अपने अंदर ऐसा भाव तो लाएं कि हाँ आखिर देखते हैं ऐसा करने से क्या होता है। इतना विश्वास मान के चलना, बुरा कुछ नहीं होगा, जितना भी होगा वो अच्छा ही होगा। करने की बात तो दूर, अगर तुम करने का भाव भी करोगे तो उसी समय से तुम्हारे लिए अच्छा होने लगेगा। जिस समय से तुम ये विचार करोगे कि हाँ हमें ऐसा करना है, उसी समय से आत्मा के अंदर पुण्य का बंध होना शुरू हो जाता है। उसी समय से हमारी आत्मा के अंदर धर्म की भावना प्रबल होनी प्रारंभ हो जाती है, और हमारी भावनाओं के माध्यम से हमारे होने वाले कर्मों के बंध बदलने लग जाते हैं। यह ऐसा धर्म है जिसको सोचने मात्र से हमारे अंदर के परिणाम और पुण्य में अंतर आ जाता है। अगर करने के लिए हम तैयार हो गए तो फिर तो कहना ही क्या। करने की भावना करो। एक जीवन हमें मिला है, और उस जीवन में हमने अगर जिंदगी भर खा करके, पी करके, सो करके और कुछ भोग करके ही अपना जीवन बिता दिया, तो आपका जीवन एक शरीर के स्तर से कभी भी ऊपर उठा हुआ नहीं कहला सकता। और शरीर के स्तर पर जीने वाला एक जानवर भी होता है, कुत्ता भी, सूकर भी, गधा भी, घोड़ा भी, सब एक स्तर पर ही जीते। उनका भी अपना एक परिवार है, उनकी भी अपनी एक दिनचर्या है, उनका भी अपना भोजन है, उनके भी अपने सोने उठने बैठने के ढंग है, वे भी एक जीवन जी रहे हैं, कोई विशेष अंतर नहीं। शरीर के स्तर पर जीना एक जानवर भी कर लेता है, लेकिन उस चेतना को शरीर से हटा करके, अपनी उस परिवार की चेतना से हटा करके, केवल अपनी चेतना की प्राप्ति के लिए और थोड़ा सा ये समझने के लिए
कि हम इस शरीर मात्र नहीं है, हमारा अस्तित्व आत्मा से जुड़ा हुआ है और हमें कुछ आत्मा के लिए करना है, यह सोचने का ज्ञान केवल इन मनुष्यों के पास ही होता है। इसलिए ऐसे मनुष्य आकर के इन मनुष्यों को ही समझाते हैं, नहीं तो हम भी कहीं गधे घोड़े और कुत्ते सूकरों की भीड़ यहां पर इकट्ठी करके उनको समझाने लगते। लेकिन ऐसा हमने नहीं किया, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें मनुष्यों को ही समझाना है। ज्ञान मनुष्य के अंदर होता है और मनुष्य के ऊपर ही उसका प्रभाव पड़ता है। हमें इस बात को भी समझना है कि जिस जीवन को जीने के लिए हम आदी हो गए हैं, आदी होने का मतलब बहुत हैबिचुअल हो गए हैं, और वह जो हमारी साइकिल बन चुकी है, चाहे वो उस साइकिल में हम कितने ही परेशान हो, लेकिन हम उसको छोड़ने की भी मानसिकता कुछ समय के लिए भी नहीं कर पाते हैं, तो यह भी हमारा एक बहुत बड़ा आसक्तिपन है। और इस आसक्ति के माध्यम से हमारा आगे का जीवन बहुत अहितकारी हो सकता है। हम इस मनुष्य पर्याय का कोई भी लाभ नहीं उठा पाते। हम अपने मन से, अपने ज्ञान से बहुत कुछ नहीं पालन कर पाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हम जब किसी समूह में होते हैं तो हम समूह में बहुत कुछ कर जाते हैं। हम अपने मन से कोई भी चारित्र का पालन करने का प्रयास करेंगे, आपकी कभी इच्छा नहीं होगी, लेकिन आप जब देखेंगे कि एक समूह में बहुत सारे लोग वैसा ही काम कर रहे हैं, आपकी भावना अपने आप बनने लगेगी। पिछले चातुर्मास में ऐसे भी व्यक्ति थे जो कहते थे, महाराज मुझे बिना दिन भर पानी पिए तो चलता ही नहीं, और भोजन करने के बाद में मुझे हर एक आधा घंटे के बाद में पानी चाहिए, इतने भी मुझे प्यास लगती है। अब आप समझ लो क्या करना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम अपनी सब समस्याएं लेकर के हमारे पास आओ, हम तुम्हारी हर एक समस्या का निराकरण करें। तुम केवल ये भाव रखो कि हाँ, हमें आपकी बात स्वीकार है और हमें आपके अनुसार ही 10 दिन गुजारना है, उसके बाद में हम आपकी बात मान लें। तुम्हें प्यास लगती है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम एक बार सुबह भोजन करना, दोपहर में अगर तुम्हें प्यास लगे तो हम तुम्हारे लिए पानी की व्यवस्था भी करा देंगे, तुम चिंता मत करो, ठीक है। एक दिन उसे प्यास लगी और एक दिन उसने पहले दिन पानी पिया और उसने देखा कि बाकी हमसे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये केवल शाम को ही पानी पी रहे हैं और हमको दोपहर में भी पानी पीना पड़ता है। उसने पानी तो पी लिया और दूसरे दिन से उसके मन के अंदर भाव आया कि अब दिन भर तो हम मुनि महाराज के सामने उनकी क्लास में, उनके प्रवचन में बैठे रहते हैं, हम अगर उस पानी को याद ना करें तो वो समय तो अपने आप निकल जाता है और शाम को ही इकट्ठा पी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और दूसरे ही दिन से उसकी चर्या बदल गई। जो चीज वह अपने अंदर सोच नहीं सकता वो अपने आप उसके सामने होने लग जाती है। इसी को कहते हैं आत्मबल को जागृत करना। हम 50 बार सुनते हैं, हर एक आदमी जानता है आत्मबल बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओ? कुछ बढ़ाने के लिए एक माहौल भी तो हो, और वह आत्मबल अगर एक बार बढ़ जाता है तो फिर वह आदमी अपने पारिवारिक व्यवसायिक स्तर पर भी बहुत अच्छा कर सकता है और धार्मिक स्तर पर भी बहुत अच्छा कर लेता है। आप देखना, जितने भी व्यवसायिक लोग होते हैं वो उतने ही अच्छे धार्मिक भी होते हैं। हम आपके उज्जैन की बात नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े आप रिचेस्ट मैन जो वर्ल्ड के हैं, आप उनकी कभी कोई भी जीवनी उठा करके पढ़ना, उनका बहुत सारा समय दान करने में जाता है, मंदिरों में जाता है और असहायों की सहायता करने में जाता है, और अपने घर में रह करके भी अपने ध्यान करने में जाता है। वह भी अध्यात्म के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। आपको लगता है कि ये बड़े बड़े लोग हैं, केवल पैसे की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, वो अंधी दौड़ में केवल आपको दौड़ा रहे हैं और बाकी वह अपने लिए बहुत समय निकालते हैं।
जिस मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की आप बात करते हो, उन्होंने तुम्हारे हाथ में तो वो रिलायंस का वो मोबाइल थमा दिया, तुम तो पागल हो रहे हो। और उसके लिए इतना समय रहता है कि वह सुबह सुबह रोजाना 5 बजे उठ करके 5 किलोमीटर की दौड़ करता है। जानते हो तुम उनके बारे में कुछ भी? 5 किलोमीटर दौड़ना, जाना और आना, समझो वह कितना अपने आप के जीवन को व्यवस्थित किए जो सुबह 5 बजे उठ सकता है। दुनिया की इस कंपनी का मालिक होकर के भी उसे रात में समय पर सोना और सुबह समय पर उठना होता है। और एक तुम हो कि उसने तुम्हारे हाथ में वो डिब्बी पकड़ा दी, तुम पागल हो करके रात के 12 बजे तक उसी में घूम रहे हो। ये पागलपन है और कुछ नहीं। एक समझदार आदमी वही करता है कि वह जैसे कबूतरों के लिए दाने डाल दिए और वह कबूतर उसमें मग्न हो गए और उसने उसके ऊपर जाल फैला दिया, वह फंस गया और वह आनंद ले रहा है। दुनिया के जितने भी लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, वो सब तुम जैसे कबूतरों के द्वारा ही उनका जीवन चल रहा है। और तुम उस जाल में इस तरह से फंसे हो कि तुम्हें अब यह भी महसूस नहीं होता है कि हम किसी के बनाए हुए जाल में फंसे हैं। जब तुमसे कहा जाएगा कि 10 दिन के लिए तुम अपना मोबाइल ऑफ रखना, तो तुम ये भी प्रश्न करोगे, महाराज 1 घंटे की छूट दे दो। पूरे 10 दिन में या तो 1 दिन की छूट दे दो, या 1 दिन में 1 घंटे की छूट दे दो, आधे घंटे की दे दो, चलो 15 मिनट की दे दो। क्योंकि हम उस जाल में इस कदर जकड़ चुके हैं कि अब हम ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि बिना मोबाइल के भी हमारी जिंदगी चल सकती है कि नहीं। आज भी ऐसे लोग हैं जो बिना मोबाइल के भी अपना जीवन चला रहे हैं। और अगर उनके पास में कोई मोबाइल है तो वो इतना नॉमिनल है कि बस उससे अपने घर के ही कांटेक्ट बना करके रखते हैं और बड़े बड़े अरबपति होकर के वो काम चल रहा है। वॉरेन बफेट का नाम सुना है आपने? एक दुनिया का अमीर की लिस्ट में आने वाला वो दूसरे तीसरे नंबर का अमीर आदमी है वॉरेन बफेट। और वह एक इतने सामान्य स्तर पर जीता है कि उसके घर में ना फ्रिज है जहां पर वो रहता है, ना कूलर है, ना कोई उसका इंटरनेट है। वह सामान्य तरीके से अपने एक छोटे से कमरे में रहता है और वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। कभी उसके बारे में तुम्हें पढ़ने को मिले तो पढ़ लेना, नहीं तो मेरे पास आ जाना। अगर तुम्हें ज्यादा जिज्ञासा हो, मेरे पास अगर कहीं कुछ रखा हो तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। और कई बार आपको उसके बारे में पेपर्स में, मैगजीन में पढ़ने को मिल जाएगा। हम ये विचार करें कि हम अपने लिए कितना जी रहे हैं और हम दुनिया के लोगों के लिए कितना जी रहे हैं। जब हमारे सामने ये भावना आ जाती है कि हम कुछ अपने लिए करें, तो आदमी के अंदर ये भावना बनने लग जाती है। आपको इस बात पर आश्चर्य होना कि क्या हम 10 दिन बिना मोबाइल के भी गुजार सकते हैं। और जब आपकी गुजर जाए तो उसके बाद में आप आश्चर्य करना कि महाराज ये सबसे बड़ी हमारे लिए उपलब्धि हो गई और अब हम इस मोबाइल का कम से कम उपयोग करेंगे। कोई भी चीज आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी। आपको लगता है कि उसके बिना हमारा चलता नहीं है, लेकिन उसके बिना भी चलता है। ऐसा आत्मबल हमें अपने अंदर बना करके रखना है। आप करके देखो। आपको जो कुछ भी मैनेज करना है आप पहले से कह दो, आज से ही शुरू कर दो। 9 तारीख से 18 तारीख तक हम इस दुकान पर नहीं मिलेंगे, उससे पहले ही तुम्हें जो कुछ भी लेन देन करना है कर लो, बाकी का 19 तारीख से शुरू होगा। ग्राहक आपका अपने आप एडजस्ट करने लगेगा। आप एडजस्ट करने का प्रयास करो। आपके बच्चे, आपके नौकर आपके साथ में होंगे। अगर आपका धर्म आपके साथ में है तो सब आपका साथ देंगे, और अगर आपके अंदर धर्म नहीं है तो आप कितनी दुकानें चलाते रहना, दुकान केवल दुकान पर बैठने से नहीं चलती है, दुकान इस दुकान पर आकर के फिर उस दुकान पर जाने से चलती है। ये भी ध्यान रखना। अगर तुम्हारे अंदर धर्म नहीं होगा तो तुम बाहर बैठे रहोगे सुबह से शाम तक, कोई तुम्हारी दुकान पर एक ग्राहक नहीं चढ़ेगा। बगल की दुकान पर सब चढ़ रहे हैं, तुम्हारी दुकान पर एक नहीं चढ़ रहा है। क्यों?
ये भी रहस्य जान करके रखो कि दुकान भीतर से चलती है, बाहर से तो केवल दिखावा होता है। भीतर की दुकान को समृद्ध बनाओ और उसकी समृद्धता के लिए ही तुम्हारे लिए प्रयास किया जा रहा है। तुमसे हम कुछ लेकर के नहीं जाएंगे, तुम्हें अमीर बना करके हम यहीं छोड़ जाएंगे। तुम ये ध्यान रखना, ना मेरे पास में अपना कोई बैंक बैलेंस है, ना कोई मोबाइल नंबर है कि भैया तुम इसमें से 10% इसमें डाल देना, कभी नहीं कहेंगे तुमसे। तुम्हारी समृद्धि तुम्हारे लिए छोड़ के चले जाएंगे। और ये भी ध्यान रखना कि ये जो हम तुम्हारे लिए बता रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा इंतजाम तुम्हारे लिए कर रहे हैं आगे के जीवन का, इस जीवन का भी और अगले जीवन तक का भी इंतजाम तुम्हारे लिए करने का भाव आ रहा है। क्योंकि तुमने हमसे मित्रता की हो या ना की हो, लेकिन हमने तो तुमको अपना मित्र समझ लो। अगर आपको ये भाव निभाना है तो अपने मन के अंदर ये विचार रखो कि हमें सब कुछ समझ करके भी इस पर्याय में हमें एक अनुभव लेना है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी गुरु हमारे घर में आकर के कभी समझा नहीं सकता है, लेकिन एक गुरु अगर हमारे घर में आकर के हमसे ये कह रहा है कि भाई तू 10 दिन के लिए अपनी जिंदगी हमें दे दे, मैं तेरी जिंदगी को एक ऐसी जिंदगी बना दूंगा कि तुझे फिर जीवन में कभी दुख और कष्ट नहीं आएगा। तो आप एक बार उस पर विचार करो। वह देव उसको समझा रहा है, वह समझ नहीं रहा है। मैंने जब वह पुराण में कथा पढ़ी तो मेरे मन में यही विचार आया, हो सकता है कि उसके नकलीपन के कारण से उसको उसकी असलियत का भान नहीं हो रहा। और वह चक्रवर्ती उसी समय फिर चला गया। 2 बार उसने ट्राई कर लिया। अब उसने कहा देखता हूं, कोई ना कोई उपाय तो करूंगा, क्योंकि उसको धर्म में स्थिर जरूर करूंगा, उसे अंत तक वैराग्य जरूर दिलाऊंगा। और वह जिस भाव से अपने लिए अभी अपना जीवन जी रहा है, यह तो उसके लिए बहुत ही अनर्थ का कारण है। क्योंकि उस देव को मालूम है अगर ये चक्रवर्ती वैराग्य धारण नहीं करेगा तो नियम से नरक में चला जाएगा, ये नियम है। और नरक में गया तो फिर ये मेरा दोस्त तो चला ही गया, लेकिन इसका जीवन इतना कष्टमय होगा, ये मैं कभी नहीं देख सकता। उस देव के अंदर केवल यह एक भाव है। और उसी समय पर एक चक्रवर्ती की बात बता रहा हूं। भरत चक्रवर्ती के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे। ये दूसरे नंबर के चक्रवर्ती हैं जिनका नाम है सगर चक्रवर्ती। कौन से? हाँ, दूसरे नंबर के चक्रवर्ती। उनमें ये सगर चक्रवर्ती का ये पुराण में उल्लेख, और उस उल्लेख को पढ़ करके जब ये मन में विचार आता है कि एक जीव इतने प्रयास एक जीव के उद्धार के लिए कर सकता है, तो हम तो कितने प्रयास करते हैं। आप एक सोच लो, एक अपने पड़ोसी के लिए भी आपको अगर मन बनाना है तो वह भी आपको ही बनाना पड़ेगा। आपने अगर एक पड़ोसी का मन बना लिया, 2 पड़ोसी का मन बना लिया, तो ये समझना कि उसका आधा पुण्य आपके लिए मिलेगा। 50% आपके बैलेंस में आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। क्या सुन रहे हो? अगर आपने 5 लोगों के मन बनाए तो अपने आप आपका 50-50 करके उतना बैलेंस पुण्य का आपके लिए अपने आप आएगा। एक बहुत बड़ी लॉटरी और बहुत बड़ा ड्रॉ आपके लिए खोलने के लिए दे रहा हूं। करो जो जितना प्रयास करना है। जो जिसके जितने रूप में स्थितिकरण करेगा, जितना मन बनाएगा, उसे उतना ही पुण्य का लाभ होगा। और इस पुण्य के लाभ से ही हमारा वह मोक्ष का मार्ग बनना है। वह चक्रवर्ती के बेटे हैं, और सबसे ज्यादा मोह अगर चक्रवर्ती को है तो अपने बेटों से है, पत्नी से भी नहीं है। क्या सुन रहे हो? सगर चक्रवर्ती के लिए अपने बेटों से मोह है। और बेटों ने एक बार अपने पिता से कहा, पिताजी क्या है, क्षत्रिय पुत्र हूं, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुआ हूं, कुछ करने के लिए काम ही नहीं। सब राज्यों पर आपने विजय प्राप्त कर ली, सब राजा आपके चरणों में झुकते हैं, हम दिन भर बैठे रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, कुछ मन नहीं लगता, कुछ काम तो बताओ, क्या काम करूं मैं। अब वो सगर चक्रवर्ती कहता है, बेटे तुम्हारा पुण्य ऐसा है कि तुम्हें पूरा का पूरा समय
बिना कुछ किए तुम्हें इस प्रकार के सब भोग उपभोग की सामग्री मिली है, तुम्हारे लिए करने को कुछ है ही नहीं। एक बार उन्होंने आकर के पिताजी से निवेदन किया, पिताजी ने कहा कुछ नहीं है तुम्हारे लिए काम। दूसरी बार फिर आए, उन्होंने निवेदन किया, पिताजी ने कहा कोई काम है ही नहीं, और तुम चक्रवर्ती के बेटे हो, हमें अगर कोई काम होगा तो हम अपने छोटे से राजा से कह देंगे, वो कर देगा, तुम्हें क्या करने की जरूरत है? क्या कोई तुम्हें लेबरी करवाना है, कोई तुमसे मजदूरी करवाना है क्या? नहीं। लेकिन वो बेटे मान नहीं रहे, पिताजी आप कुछ काम दो, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मेरी बाहु में फड़क रही है, छत्री हूं, छत्री कुछ काम करूंगा तब कुछ खाऊंगा, ऐसे बैठे बैठे खाने का मेरा मन नहीं होता। तो वो बेटे इसकी बात को सुनकर के चक्रवर्ती कहता है इन्हें क्या काम दूं? तो उसे याद आता है भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर 24 जिनालय बनवाए, और उन 24 जिनालयों की रक्षा के लिए एक उपाय हो सकता है। जब भी कभी आपने देखा हो कोई पुराने शहर होते थे तो उनकी चारों ओर एक परिखा रहती थी, एक खाई रहती थी। अभी भी कभी आप लाल किला वगैरह पे जाओ तो उसके पीछे एक खाई मिलेगी आपको। किसी भी नगर की या किसी भी महल की कोई रक्षा करनी होती है तो उसके चारों ओर एक खाई बना देते हैं ताकि कोई भी पर शक्ति आकर के, कोई भी आक्रमणकारी आकर के उस पर डायरेक्ट अटैक ना कर पाए। तो चक्रवर्ती ने सोचा कि जो भरत चक्रवर्ती ने हमसे पहले, हमारे अग्रज ने जो 24 जिनालय कैलाश पर्वत पर बनाए हैं, तुम जाकर के उनकी रक्षा कर लो। और उनकी रक्षा करने के लिए क्या करो, तुम बहुत सारे पुत्र हो, धर्म का काम है, मंदिर का काम है, और उस मंदिर के काम में स्वयं संलग्न होगे तो तुम्हारे लिए पुण्य का ही बंद होगा और तुम्हारे लिए वह बहुत अच्छा काम होगा। ऐसा भी तुम्हें महसूस नहीं होगा कि हम मजदूरी कर रहे हैं, खाई खोद रहे हैं, क्योंकि धर्म के कार्य में अपने लिए वह धर्म का कार्य तो स्वयं ही करना। मंदिर में भी अगर झाड़ू लगानी पड़े तो यह मत समझना कि वह व्यास का ही काम है, माली का। ये लगेगा कि वास्तव में जिनालय की सेवा कैसे होती है, क्योंकि जिनालय को भी 9 देवताओं में एक देवता माना गया। और इस तरह से जब एक चक्रवर्ती अपने पुत्रों के लिए कह सकता है कि जाओ उन 24 जिनालयों के चारों ओर एक खाई खोदो, अब वे पुत्र भी चाहते तो कह देते लेबर बुला लो, फिर मतलब क्या है? जब पिता ने आज्ञा दी है कि जाओ तुम खाई खोदो तो वे पुत्र गए, और वे हजारों पुत्र जाकर के एक साथ जुट गए और उन्होंने इतनी खाई खोद डाली कि नीचे पाताल लोक तक पहुंच गए, और वहां पर रहने वाले वह देवता कंपित हो गए। और उस समय पर उस देवता को पता पड़ा कि देखो चक्रवर्ती के ये सब पुत्र यहां खाई खोदने के लिए आए हैं, तो उसने सोचा कि हां अब यह कोई एक मौका है, और उसने अपनी शक्ति से उन सब पुत्रों को मूर्छित कर दिया। और मूर्छित करने के बाद में वह उस चक्रवर्ती के सामने एक सामान्य से भिखारी का भेष बना करके आ गया और कहने लगा, चक्रवर्ती महाराज, हमारे घर में हमारा एक ही बेटा था और वह भी अकारण आकस्मिक किसी कारणवश मरण को प्राप्त हो गया, अब मैं क्या करूं? तो सुन रहे हो, चक्रवर्ती उससे कहता है भैया इसमें दुख करने की कोई बात नहीं है, ये तो दुनिया में सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ भी अगर हो गया है तो तुम थोड़ा सा साहस बांधने का प्रयास करो, धैर्य रखने का प्रयास करो, क्योंकि समझाना सबको आता है, अब समझना कितना कठिन होता है। तो उसी भिखारी ने उसी समय पर कहा, उसी समय पर वह एक दूसरे दूत का भेष बना करके दूसरा व्यक्ति आता है और वह देव अनेक भी क्रियाएं कर सकता है। दूत आकर के कहता है महाराज अनर्थ हो गया, महाराज अनर्थ हो गया। क्या हो गया? आपके सारे के सारे पुत्र मूर्छित हो गए और वह मरण को प्राप्त हो गए। उसने तो यही खबर दी, उन सभी पुत्रों का मरण हो गया। और जैसे ही चक्रवर्ती ने सुना
मेरे सभी पुत्रों का मरण हो गया। तो उसी समय पर वह मूर्छा से गिर गया। उस देवता ने उसको संभाला और वह सामने जो भिखारी के भेष में खड़ा था उसने कहा, महाराज आप अभी हमको समझा रहे थे ना कि जब किसी के साथ में ऐसा होता है तो वो तो होना होता ही है, आप भी अब धैर्य रखो, जो हो गया सो हो गया। और जब उस भिखारी ने उसका धैर्य बनाया तो फिर उस चक्रवर्ती का मन लगा ही नहीं। अपने घर में, राज्य में, भोग वैभव में उसका मन ही नहीं लगा। बोले मेरे सारे के सारे पुत्र मरण को प्राप्त हो गए। और उसी समय पर उस चक्रवर्ती के अंदर वैराग्य की लहर उत्पन्न हो गई। छोड़ दिया सब कुछ, चला गया जंगल में। मुनि महाराज के पास जाकर के उसने दीक्षा ग्रहण कर ली। और जब उस देवता ने देख लिया कि अब ये संयम के मार्ग पर लग गया है, तो उसने जाकर के जो मूर्छित पुत्र थे उनको भी सचेत कर दिया और उन पुत्रों के लिए समाचार दे दिया कि देख तेरे पिताजी अब वैराग्य को प्राप्त हो गए। तो उन पुत्रों ने कहा, जब मेरे पिताजी वैराग्य को प्राप्त हो गए तो मुझे भी अब घर पर नहीं जाना। और वे पुत्र भी सब पिताजी के पास चले गए और पिताजी जैसे ही हो गए। जब उस देवता ने आकर के उन्हें सत्य बताया, देखो छल नहीं किया उस देवता ने। उसने कहा, देखो मैंने तुम्हारे पुत्रों के साथ में इस प्रकार से मूर्छा प्राप्त करा के तुम्हारे लिए ऐसा वातावरण बनाया, तो हो सकता है तुम्हारे मन में कोई विकल्प हो, लेकिन मैं तुम्हारे पूर्व जीवन का मित्र हूं। अब तुम विचार करो मैंने तुम्हारे साथ में अच्छा किया या बुरा किया। तो वह सगर चक्रवर्ती कहता है, मेरी आंखें खोलने वाले, मेरी अंतर आत्मा को जगाने वाले परम गुरु तो आप ही हैं। ये तो दीक्षा देने वाले बाद के गुरु हैं। सबसे पहला काम, सबसे पहला उपकार तो आपका ही मैं मानता हूं, जो मुझे इस मोह माया के जाल से किसी भी युक्ति से छुड़ा लिया। और वह युक्ति से भी दूसरों को छुड़ाया जा सकता है, यह शास्त्रों में आचार्यों की लिखी हुई वाणी है। इसलिए आप भी कुछ युक्ति अपनाओ। क्या सुन रहे हो? कुछ युक्ति अपनाओ। अगर वह सीधे सीधे धर्म के उपदेश से नहीं समझ में किसी की बात आती है, तो किसी ना किसी युक्ति से उसे लेकर के आओ, किसी ना किसी युक्ति के माध्यम से उसे धर्म मार्ग पर लाओ। और उसके लिए ये मन बनाओ कि 10 दिन हमें भी और तुमको भी मिलकर के धर्म करना है। क्या सुन रहे हो? इनके साथ में मिलके नहीं, हाँ, इनसे तो कुछ बॉन्डिंग जो आपकी बनी हुई है वो बाद में बनाए रखना, लेकिन इनसे कुछ थोड़े 10 दिन के लिए टूटना। और आप अपनी कैटेगरी के, आप अपने ही जैसे, अपने ही साधर्मी बंधुओं के साथ में जिनसे आपका व्यवहार है, आप उन्हीं के साथ में ऐसे मित्रता के भाव लाओ कि हमें भी ऐसा ही करना है। और हम जब मिलकर के करेंगे तो फिर कोई कष्ट की बात ही नहीं। जब बगल वाले की भी दुकान बंद है और अपनी भी दुकान बंद है तो फिर कोई कष्ट नहीं। कष्ट कब होता है? जब बड़जात्या की खुली है और सेठी की बंद हो जाए तो कष्ट होएगा। इसलिए सब मिलकर के करो, और जब मिलकर के करोगे तो सबके अंदर एक भाव रहेगा, और उस एक भाव से आपके अंदर वो आनंद आएगा जो आपकी मन के अंदर की बदलाहट कभी नहीं आई होगी, वो आपको इन 10 दिनों में मिलेगी। ये आप स्वयं महसूस करेंगे। अपने मन में केवल एक अच्छा भाव बनाओ, और वह भाव होना चाहिए केवल अपने एक आत्महित का, वह सिर्फ जिंदगी भर के लिए नहीं। और उस भाव से आपको कितने लाभ होंगे, वह लाभ हम यहाँ पर आपको नहीं गिना सकते, वह आप स्वयं महसूस करेंगे। क्योंकि धर्म कभी भी हमें हानि नहीं पहुंचाता है, और वह धर्म हमें जो इन पूर्व आचार्यों के माध्यम से प्राप्त हुआ है, हम उसका एक अंश में अनुभव करने का प्रयास तो करें। स्थितिकरण हम दूसरे का भी करें और अपना भी करें, क्योंकि आचार्य कहते हैं आत्मन परस्य च, अपना भी करो, पहले अपने भाव बनाओ। जब अपना बन जाए फिर दूसरे को भी पकड़ लो। जब अपना ही नहीं है तो तुम दूसरे के दरवाजे पर जाके क्या करोगे? दूसरे को कैसे पकड़ोगे? इसलिए आचार्य देव क्या लिखते हैं?
आत्मना परस्य च, अपना भी स्थितिकरण करना। पहले अपना स्थितिकरण हो जाए, नहीं हमको ऐसे ही धर्म करना है, हमने ये सब बहुत कर लिया है, कुछ समय हमें इस प्रकार से ही अपने लिए, अपने आत्मा की उन्नति के लिए निकालना है। तो पहले अपना स्थितिकरण हमने किया, और जब अपना मन का भाव बन गया, अपना फॉर्म भर गया, तो फिर अब हम दूसरे का भी अब बनवा करके रहेंगे, ये भी संकल्प कर लेना। क्या सुन रहे हो? हाँ, ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। अपने को ये स्थितिकरण अंग का पालन करने पर ही सम्यक दर्शन बनेगा, और इस सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल करो। ये केवल बैठे रह करके और स्वाध्याय करते हुए, सिर हिलाते हुए करने का धर्म नहीं है। ये कुछ आगे बढ़ने का धर्म है। केवल सम्यक दर्शन हा हा हू करने से नहीं आता है, केवल मुंडी हिलाने से सम्यक दर्शन नहीं होता है। सम्यक दर्शन के लिए भी कुछ हमें मशक्कत करनी पड़ती है, कुछ हमें अलग मूड बनाना पड़ेगा, और उस मूड के लिए हमें इस प्रकार से ही धर्म भावनाएं स्वयं और दूसरे के अंदर बनानी होंगी। ये भावनाएं आपको आगे आने वाले समय में और अच्छी बने, इसलिए हम ये भी आज भावना कर लें इस षण्मुखाकार मंत्र के माध्यम से कि भगवान जितने यहाँ बैठे हैं उतने की तो भावनाएं बन ही जाएं, और जो लोग यहाँ नहीं आए हैं पूरे उज्जैन में, जहाँ कहीं पर भी अभी बैठे हैं, उनके अंदर भी ऐसी ही भावना बने। आज हम इसी भावना से षण्मुखाकार मंत्र का जाप करते हैं। बोलो तैयार हो गए? नहीं? अरे बोला तो करो कम से कम दम से, है? तैयार हो? हाँ। णमो अरिहंताणं, एकाग्रता के साथ में अक्षरों का ध्यान रखते हुए, मन को संतुलित करते हुए, णमो सिद्धाणं, णमो आयर्याणं, णमो वज्रायाणं, णमो लोये सवसाहूणं, णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयर्याणं, णमो वज्रायाणं, णमो लोये सवसाहूणं। देवादिदेव महावीर भगवान की जय।